चैनल उन्नति विद्यालय पे। आइए दोस्तों, हम नया सेशन स्टार्ट करते हैं। समास। समास जानने से पहले, समास की परिभाषा जानने से पहले थोड़ा सा हम टर्म जान लें। अब देखिए क्या है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? अब देखिएगा दोस्तों, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे? शब्द कहते हैं। अब पद क्या होता है? पद समझिएगा क्या होता है। शब्दों को जब वाक्यों में प्रयोग कर दिया जाता है तब ये पद हो जाते हैं। ठीक, अब देखिएगा थोड़ा सा नोट इसमें समझ लीजिएगा। पद के संबंधित, पद में ही पद से संबंधित है। अब कारकी विभक्ति से युक्त शब्दों को पद कहते हैं। अब देखिएगा कारकी विभक्तियां क्या है, इसको हम एक सेंटेंस बना के इसको देखा जाए कि कारकी विभक्तियां क्या होती है। अब देखिए, राम ने रावण को वाण से मारा। राम ने, ये ने क्या है? ये कारकी विभक्तियां है। रावण को, ये को क्या है? कारकी विभक्तियां है। ठीक, वाण से मारा, ये दो इसमें कारकी विभक्तियां हैं। अब देखिएगा इसमें नोट में दूसरा समझिएगा कि यदि किसी भी शब्द पर व्याकरण के नियम का प्रभाव पड़ा हो, वह भी पद कहलाता है। अगर व्याकरण के नियम का प्रयोग किसी भी शब्द पर पड़ा हो तो वो क्या कहलाता है? वो भी क्या कहलाता है? आपका पद कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए रुको। ठीक, अब आइए समझते हैं हम समास। समास की परिभाषा समझेंगे, समास कैसे बनाए जाते हैं ये समझेंगे। यहाँ पे समास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंपाउंड। अब देखिएगा समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। ठीक, देख लीजिएगा, जिस नियम द्वारा पदों के समूह को समस्त पद या सामासिक पद में बदला जाता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी कि जिस नियम के द्वारा पदों के समूह को समस्त पद या सामासिक पद में बदला जाता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब देखिएगा, समास में दो पदों का योग होता है। समास में क्या होता है? दो पदों का योग होता है। जबकि अब यहाँ संधि देखिएगा, संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे दो पद का योग हो रहा है या मेल हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? दो वर्णों का मेल होता है संधि में। ठीक, अब देखिएगा समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है ये समझते हैं। समस्त पदों या सामासिक पद जिस नियम द्वारा पदों के समूह में बदला जाता है उसे समास विग्रह कहते हैं। अब यहाँ देख लीजिएगा, नोट में एक चीज समझ लीजिएगा कि समास के तोड़ने को विग्रह कहते हैं। समास के तोड़ने को क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। जबकि संधि के तोड़ने को क्या कहते हैं? विच्छेद कहते हैं। समास को पढ़ने से पहले कुछ टर्म यानी कि कुछ शब्द जो समास के लिए आवश्यक हैं उनको जान लेना जरूरी है। तो आइए जानते हैं हम क्या इनके जो कुछ शब्द हैं उनको जानने के लिए हम देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं? उपमेय। उपमेय समझिए क्या होता है? उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, अभी समझ में आएगा, उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। जैसे चंद्रमुख। अब क्या किसकी तुलना की जा रही है? चंद्रमा से तुलना की जा रही है किसी के मुख की। तो जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना की जाती है, अब किससे तुलना की जा रही है? चंद्रमा से तुलना की जा, चंद्र से तुलना की जा रही है, तो ये मुख क्या हो जाएगा? यहाँ उपमेय हो जाएगा। अब देखिएगा उपमान। उपमान जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे मुख चंद्र। अब किससे तुलना की जा रही है? जिससे तुलना की जा रही है, मुख से तुलना की जा रही है चंद्र की, तो ये क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। ठीक, ये ध्यान देने लायक बात है क्योंकि बहुत गड़बड़ करते हैं इसमें लोग। ठीक, अब देखिएगा पूर्व पद। पूर्व पद क्या होता है कि पदों के समूह में जो पद पहले आते हैं उसे क्या कहते हैं? पूर्व पद कहते हैं। पहले जो पद पहले आएंगे उसे पूर्व पद कहते हैं। जैसे देखिएगा माता पिता। माता पिता में माता क्या है? ये पूर्व पद है। उत्तर पद देखिएगा दो पदों के समूह में जो पद बाद में आते हैं, किसमें? जो पद बाद में आते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। जैसे माता पिता में देखिएगा पिता क्या है? उत्तर पद है। प्रधान या मुख्य पद। देखिए इसे पदों के समूह में जिस पद पर अर्थ का अधिक बल पड़ता है उसे प्रधान या मुख्य पद कहते हैं। जैसे देखिएगा पंचवटी। पंचवटी में क्या है कि आपका वटी पर बल पड़ रहा है,
तो इसे क्या कहेंगे, इसे प्रधान या मुख्य पद कहते हैं। अब नोट एक समझ लीजिएगा, इसमें नोट में क्या है कि प्रधान या मुख्य पद प्रायः एक संज्ञा होती है। क्या होती है, प्रायः एक संज्ञा होती है। अब आइए यहाँ पे देखें, अप्रधान या गौण पद, ये कौन से होते हैं, पदों के समूह में जिस पद पर अर्थ का कम बल पड़ता है, अर्थ का कम बल पड़ता है उसे अप्रधान या गौण पद कहते हैं। जैसे देखिएगा पंचवटी, एग्जाम्पल में देख लीजिएगा पंचवटी, इसमें पंचवटी में पंच क्या है, अप्रधान या गौण पद है। इस पे बल कम पड़ रहा है और इस पे बल अधिक पड़ रहा है, तो जिस पे अधिक बल पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, प्रधान या मुख्य पद हो जाएंगे। जिस पे बल कम पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, अप्रधान या गौण पद हो जाएंगे। अब देखिएगा नोट एक इसमें देख लीजिएगा, अप्रधान या गौण पद प्रायः एक विशेषण होता है। ठीक, यहाँ ये एक विशेषण होता है। आइए देखते हैं हम समास के भेद। समास के भेद, इसके मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला द्वंद्व समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि समास और चौथा अव्ययी भाव समास। अब यहाँ पे एक हम लोग नोट समझ लेंगे। नोट में क्या है देखिए, प्राचीन विद्वानों ने द्विगु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था, परंतु विद्यमान विद्वानों ने इन्हें अलग अलग करके समास के कुल 6 भेद बताए हैं। माने कुल 6 भेद कर दिए हैं, परंतु समास के 4 भेद मानना ही उचित है। अब देखिएगा इसमें तत्पुरुष समास से कर्मधारय निकला है और कर्मधारय से द्विगु समास निकला है। फिर एक बार समझिएगा, तत्पुरुष समास से कर्मधारय निकला है और कर्मधारय से द्विगु समास निकला है। ठीक, यानी कि जो अब यहाँ देखिएगा कि जो प्राचीन विद्वान थे वो समास को क्या किए थे, द्विगु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था, परंतु वर्तमान विद्वान ने क्या किया है कि इन्होंने क्या किया, अलग अलग करके समास की कुल 6 भेद बताए हैं और प्राचीन कितने भेद बताए हैं, 4 भेद बताए हैं। तो अब आइए पहला हम समझते हैं द्वंद्व समास। देखिएगा द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। दोनों पद का मतलब है कि माता और पिता, माता एक पद हो गया और पिता एक पद हो गया, तो दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है इसमें। ठीक, अब देखिएगा द्वंद्व समास में एक ट्रिक जान लीजिए, क्या होता है कि इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये जो बीच में लगा है यही योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक, और देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है और विलोम शब्द यानी कि विलोम शब्द का प्रयोग होता है। भाई और बहन, अब देखिए भाई का विलोम क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। सुख का विलोम दुख हो जाएगा, यानी कि विलोम शब्द का प्रयोग होता है। और देखिएगा विग्रह करने के लिए और एवं तथा का प्रयोग किया जाता है। जब विग्रह करते हैं, इसका विग्रह करेंगे तो क्या, और या तथा का। अब देखिए विग्रह किए हैं माता पिता का, तो विग्रह किए हैं तो और शब्द लगाए हैं। ठीक, यानी कि अब इसका ये ट्रिक हो गया है। ठीक, अब देखिए क्या इसके प्रकार, द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व और तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक, अब देखिएगा अर्थ क्या हुआ, द्वंद्व का अर्थ क्या होता है, प्रतिस्पर्धा लांग डाट, प्रतिस्पर्धा या लांग डाट होता है। ठीक, तो आइए समझते हैं अब दूसरा इसका द्विगु समास। द्विगु समास में देखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। क्या होता है, पहला पद जो होता है संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक, अब देखिएगा ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, समाहार द्विगु और उत्तर पद प्रधान द्विगु। और देखिएगा इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक, द्विगु समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे देखिएगा पंचवटी यहाँ लिखे हैं, पंचवटी में ये क्या है, पहला पद इसका संख्यावाची विशेषण होता है। ठीक, दूसरा पद क्या होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि वटी इसमें क्या है, ये प्रधान है और पहला पद क्या है, संख्यावाची विशेषण होता है। और देख लीजिएगा इसका विग्रह करते समय समूह या समाहार का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि द्विगु समास का विग्रह करने के लिए समूह या समाहार का प्रयोग किया जाता है। अब देखिएगा विग्रह कर रहे हैं, यानी कि
इसके शब्दों को विग्रह कर रहे हैं। जैसे देखिएगा पंचवटी, 5 वाटिकाओं का समूह, विग्रह करने पर ये आया 5 वाटिकाओं का समूह पंचवटी को। नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। दुपट्टा, 2 पट्टों का समूह। चौराहा, 4 रास्तों का समूह। अब थोड़ा सा एक नोट समझ लीजिएगा, इसमें नोट में समझिएगा कि यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो परंतु दोनों पद मिल करके कोई तीसरे का अर्थ दे रहे हैं तो उस शब्द में मुख्य रूप से बहुब्रीहि समास होगा। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है, बहुब्रीहि समास होगा, द्विगु नहीं। जैसे देखिएगा दशानन, चतुरानन, षडानन, चतुर्भुज इत्यादि। आइए अब देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, इसमें क्या होता है, इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। क्या होता है, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अब देखिएगा इसके भेद, इसके भेद कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा, देखिएगा कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब देखिएगा कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें समास विग्रह करने के लिए को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक। करण तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें समास विग्रह करने के लिए से तथा द्वारा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें समास विग्रह करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अपादान में क्या होता है, अपदान तत्पुरुष में क्या होता है कि इसमें समास विग्रह करने के लिए से या फिर अलग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबंध तत्पुरुष में देखिएगा क्या होता है, इसमें समास विग्रह करने के लिए को, के, की चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक। अब देखिएगा, और अधिकरण में क्या होता है, अधिकरण में समास विग्रह करने के लिए को, में और पर का प्रयोग किया जाता है। ठीक। में और पर का प्रयोग किया जाता है, में और पर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे चिन्ह नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा गलती हो गया हमसे, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, को का प्रयोग किया जाता है। ठीक। इसमें अब आगे देखिएगा नोट में थोड़ा सा पहले ये समझ लीजिए आप, इसमें क्या होता है, इसमें पूर्व पद या फिर कहिए पहला पद, पूर्व पद क्या होता है, अप्रधान होता है। जैसे देखिएगा पूर्व पद में क्या है, पहला पद राजपुत्र, राजपुत्र में क्या है, ये राज आपका पहला पद यानी पूर्व पद है और पुत्र उत्तर पद है यानी दूसरा पद है। ठीक। तो अब क्या होगा, राज ये पहला पद क्या है, अप्रधान है, और पुत्र ये दूसरा पद यानी उत्तर पद है, ये क्या है, प्रधान है। अब देख लीजिएगा इसमें अगर इसको विग्रह कर रहे हैं तो क्या होगा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक। अब देखिएगा घुड़सवार, घोड़ा पर सवार, मुंह का फटा होगा। ठीक। अब देखिएगा गुरु नमन, गुरु को नमन, शोकाकुल, शोक से व्याकुल। ठीक। और भी एग्जाम्पल इसके हैं, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका। अब देखिएगा थोड़ा सा एक नोट समझिए, नोट में क्या है, करण तत्पुरुष में से का प्रयोग जुड़ने के लिए तथा अपादान तत्पुरुष में से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में किया जाता है। ठीक। देखिए कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक। अब देखिएगा इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण विशेष विशेषण उपमेय उपमान की मदद से किया जाता है। ठीक। अब देखिएगा इसका विग्रह करने के लिए क्या होता है, विग्रह करने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब देखिएगा विग्रह इसका कर रहे हैं शब्द और विग्रह। ठीक। जैसे कि अब देखिएगा नील कमल, नील कमल में क्या है, नील ये आपका विशेषण है। ठीक। और कमल क्या है, ये विशेष्य या संज्ञा है। ठीक। अब जैसे विग्रह कर रहे हैं, देखिएगा नीला है जो कमल, यानी जो शब्द का प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है इसके, प्रैक्टिस सेट में हम कराएंगे। ठीक। तो आइए अब अगला देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, देखिएगा इसमें क्या होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। अन्य पद की प्रधानता या तीसरे पद की प्रधानता होती है। जैसे अब देखिएगा तीसरे पद की प्रधानता क्या है कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि तीसरा पद क्या हो गया
कि वो इंगित कर रहा है तीसरे को, यानी गणेश भगवान। लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, किसका होगा? गणेश भगवान का, यानी कि ये तीसरे पद की प्रधानता इसमें होती है। ठीक, अब देखिएगा इसमें क्या होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। समानाधिकार बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि, तुल्य योग बहुव्रीहि और व्यतिहार बहुव्रीहि। अब देखिएगा इसमें क्या किया जाता है, इसका विग्रह करने के लिए जिसका शब्द का माने जिसका शब्द लगा के प्रयोग करके विग्रह किया जाता है। अब देखिएगा क्या है शब्द और विग्रह। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी किसका? तीसरे को इंगित कर रहा है, गणेश भगवान को। यानी अब देखिएगा नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी किसका? शिव का, यानी तीसरे को प्रधान बताता है। ये दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं, तीसरे की प्रधानता होती है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, यानी विष्णु का। ठीक, चक्रधर, चक्र को धारण किया है जिसने, यानी विष्णु जी ने। ठीक, गदाधर, गंगाधर, गंगा है, गंगा को धारण किया है जिसने, यानी शिव भगवान को। ठीक, अब आइए समझते हैं अव्ययीवाची समास। अब देखिएगा अव्ययीवाची समास में इसमें क्या होता है, पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक, अब आइए इसका थोड़ा सा ट्रिक समझ लें। ट्रिक में क्या समझें कि इसमें जो पहला पद होता है, यानी कि पहला पद या पूर्व पद, यानी कि इसमें लगा रहेगा अनु से स्टार्ट होगा, आ से स्टार्ट होगा, यथा से स्टार्ट होगा, प्रति से स्टार्ट होगा, हर से स्टार्ट होगा और भर से स्टार्ट होगा। जब एग्जाम्पल देंगे तो उसमें समझ में आएगा आपको। ठीक, तो और देखिए आगे इसमें क्या होता है, इसमें किसी पद का व्यय नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, किसी पद का व्यय नहीं किया जाता है। अव्ययवाची समास में क्या होता है, किसी पद का व्यय नहीं किया जाता है। ये यानी कि अव्ययवाची शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। क्या होते हैं? अव्ययवाची शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। अव्ययवाची शब्द इसका निर्माण क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय की मदद से होता है। अब देखिएगा उपसर्ग और प्रत्यय की मदद से, अब इसको हम क्या करें, इसको अव्यय को समझने के लिए इसका क्या करें, विच्छेद करते हैं। यानी कि देखिएगा अव्ययी पहले क्या हो गया, अ प्लस व्यय और ई, इसमें क्या है, अ उपसर्ग है और ये व्यय क्या है, मूल शब्द है, और ई क्या है, प्रत्यय है। आइए देखते हैं निम्न स्थितियों में अव्ययवाची समास होंगे। ठीक, देखिएगा पहला इसमें देखिएगा जहां शब्द की 2 बार आवृत्ति हो, क्या हो रही है, जहां शब्द की 2 बार आवृत्ति हो रही है वो वहां क्या हो गया, अव्ययवाची समास हो जाएगा। जैसे देखिएगा घर, यहाँ पे 2 बार आवृत्ति हो रही है घर की। ठीक, गली, धीरे, दिन, तो वहां क्या हो जाएगा, अव्ययवाची समास हो जाएगा। अब देखिएगा प्रायः एक समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द भी क्या हो जाएंगे, अव्ययवाची समास हो जाएंगे। ठीक, जैसे कि देखिएगा पूजा पाठ, मेल मिलाप, काम दाम, गाना बजाना, ये क्या हो जाएंगे, अव्ययवाची समास हो जाएंगे। अब देखिएगा जहां सार्थक तथा निरर्थक शब्द युग्म हो वहां क्या हो जाएगा, अव्ययवाची समास हो जाएगा। जैसे देखिएगा पानी वानी, परमात्मा वर्मात्मा, मिठाई उठाई, ये क्या हो जाएंगे, अव्ययवाची समास हो जाएंगे। अब जहां अनुकरण शब्द में भी अनुकरणात्मक शब्दों में भी अव्ययवाची समास होते हैं। जैसे देखिएगा टिक, ये क्या हो रहा है, टिक अनुकरण हो रहा है, टिक का अनुकरण हो रहा है। खट, यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी आपका अव्ययवाची समास हो जाएगा। सरासर, ये भी क्या हो जाएगा, अव्ययवाची समास हो जाएगा। एक नोट समझ लीजिएगा आप लोग, नोट में समझिएगा कि अगर कोई शब्द पहले संख्यावाची से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद उसमें नदी का नाम जुड़ा हुआ है, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी अव्ययवाची समास हो जाएगा। ठीक, अव्ययवाची जैसे देखिएगा दुई यमुना, यहाँ पे पहले क्या हो रहा है, संख्या दे रहा है, उसके बाद नदी का नाम दे रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अव्ययवाची क्या हो जाएगा, अव्ययवाची समास हो जाएगा। ठीक, जैसे पंचगंगम, यहाँ पे पंच दे रहा है, संख्यावाची है, और गंगम यानी नदी का नाम हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अव्ययवाची समास हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।